हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी पोस्ट पर जो है वैकेंसीज का न्यू नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अच्छी खासी आपकी सैलरी रहेगी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से आर्मी पब्लिक स्कूल में फिलहाल वैकेंसी आई है और कौन कौन उनमें अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं आपके सामने नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ ये है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश मेरठ कैंट में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी, फॉर्म तो कोई भी फिल कर सकता है और कोई भी जाके यहाँ जॉब कर सकता है, लेकिन आसपास के लोग के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज है वो निकली है। पीजीटी में अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड हो रखी है उस सब्जेक्ट में, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं टीजीटी की। सो टीजीटी की भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ये भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी निकली है टीजीटी की। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल है। बात कर लेते हैं, ये भी बताऊंगी कि सीटेट एलिजिबल है या नहीं, और जो एक सीबीटी एग्जाम होता है इनका वो किया हुआ है तभी भर पाएंगे या फिर उसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। सो टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल यानी वेलनेस टीचर काउंसलर की भी यहाँ पर पोस्ट खाली है। ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पर 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वेलनेस टीचर काउंसलर के लिए। साथ ही टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पोस्ट निकली है, जिसमें अगर आपने बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में या फिर जनरल बीएड कर रखी है आपने, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की, प्राइमरी टीचर की। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से होता हो, डीएलएड, बीएलएड, है ना, या फिर बीएड। अगर बीएड की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया है अगर बीएड है तो आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है वो आपको करना होगा। ठीक है, अगर डीएलएड या बीएलएड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में कहा है अगर यहाँ पर सीएसबी कोड इज नॉट कार्ड इज नॉट मैंडेटरी, सीएसबी एग्जाम होता है एपीएस की तरफ से, अगर वो आपने नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए वो मैंडेटरी नहीं है, बस आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको ये जॉब मिल जाएगी और अच्छी खासी सैलरी इसमें रहती है। बात करते हैं नर्सरी टीचर और असिस्टेंट टीचर की। तो इसके लिए आपने अगर 12th कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद 50% मिनिमम मार्क्स, या फिर इसके अलावा आपने एनटीटी का कोर्स किया हुआ है ना, या फिर नर्सरी कर रखी, बीएड नर्सरी आपने कर रखी है एनसीटीई से, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कोई भी हिंदी और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो वैकेंसीज जो है वो चेंज हो सकती है, बढ़ाई घटाई भी जा सकती है। ठीक है, द एप्लीकेशन कैन बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी इंटरव्यूड। आपकी अगर ये सभी एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो अपनी इनको बहुत अच्छे से चेक करके तभी आप अप्लाई करिएगा। अभी बताऊंगी फॉर फ्रेशर कैंडिडेट, यहाँ पर फ्रेशर जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं भिन्न भिन्न पोस्ट पर, उसकी जो एज लिमिट है वो 40 साल से कम होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 तक। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर 57 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, और जो आर्मी स्पाउस है उनके लिए यहाँ पर और छूट दे दी गई है 45 साल की। ठीक है, सो इसको आप और अच्छे से क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पे अलाउंसेस क्या रहेंगे, कि जो भी फैसिलिटीज एपीएस बाकी टीचर्स को प्रोवाइड करता है यहाँ पर आपके लिए भी इन्हीं के नॉर्म्स पर जो है डिसाइड होगी सैलरी वगैरह। अब बात कर लेते हैं
सीटेट और टेट यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा टीजीटी और पीआरटी के लिए। मिनिमम 60% यानी 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, तो ये इसकी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट भी एपीएस मेरठ करके खोल सकते हैं इनकी वेबसाइट। वहां से आपको हार्ड कॉपी मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको आप भर के सेल्फ असिस्टेड अटेस्टेड करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ स्कूल में जाकर के उसको जमा करा सकते हैं बिफोर 3 मार्च 2024, यानी 3 मार्च से पहले पहले आप जाकर के इसको बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड भी आप जाके वहां सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट से भेज सकते हैं, ऑफलाइन यानी आपको फॉर्म फिल करके सारी डिटेल और वहां पर पोस्ट करनी है, भेजनी है। ठीक है, ईमेल यहाँ पर नहीं एक्सेप्टेड है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, ये कॉल कब आएगी इंटरव्यू के लिए वो आपको तभी पता चल जाएगा जब आप अगर इनके द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इसकी डेट यहाँ पर ये अपनी वेबसाइट पर भी अनाउंस कर देंगे। ठीक है, आपको समय समय पर ये चेक करते रहनी पड़ेगी। सो टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी पीआरटी, टीजीटी या नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे वो जो है कंफर्म डेट यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर देख लीजिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट की यानी इंटरव्यू की। ठीक है, सो इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपसे पढ़वा के देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में भी आपको इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हालांकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर दी है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के हार्ड कॉपी आपको पोस्ट करनी है, या फिर बाय हैंड आप जाकर के स्कूल में दे सकते हैं। ठीक है, स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी हर एक जहां भी आर्मी पब्लिक स्कूल या केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज आती है और मैं उनके लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाऊं, अपडेट बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।